नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, काठल नाम किससे संबंधित है? तो काठल आपको याद रखना है प्रतापगढ़। काठल प्रतापगढ़। काठल का मतलब होता है किनारा, प्रतापगढ़। बीकानेर का प्राचीन नाम मांगल। यहाँ पे दे रखा है शिवी, जो कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। अगला ही प्रश्न है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम था तो वो था शिवी। बीकानेर का मांगल। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? नयन चंद सूरी। हमीर महाकाव्य का लेखक नयन चंद सूरी। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो वो था चौहान। नाडोल में चौहान वंश का शासन था। लक्ष्मण चौहान जो है उसने माँ आशापुरा माता जी का मंदिर का निर्माण करवाया था और नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी थी, जो कि सांबर के वाकपति राज का पुत्र था। राव जोधा कौन था? तो राव जोधा जी जो है वो जोधपुर के संस्थापक थे। नाथों का मंदिर स्थित है महामंदिर जोधपुर। नाथों का मंदिर महामंदिर जोधपुर। कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अचलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। अचलगढ़ महाराणा कुंभा। वीर विनोद श्यामल दास। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। श्यामल दास की वीर विनोद के अंदर श्यामल दास कहता है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है भगवान कृष्ण का। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण पहना जाता है हाथ में। स्त्रियों का बाजूबंद, बाजू का अर्थ ही होता है हाथ। बीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। बीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। नक्की झील है आबू में। नक्की झील है आबू में, जहाँ पे नन रॉक, टॉड रॉक बनी हुई है। पिचोला झील स्थित है उदयपुर में। पिचोला झील उदयपुर। वंश भास्कर का लेखक था सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रासो, राम रंजाट, ये सारे के सारे जो है वो सूर्यमल मिश्रण ने लिखे। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर। गलता जी, जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर। करणी माता, बीकानेर। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? दीपा या देपाक? रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी था देपाक। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य जनपद की। किसकी थी? मत्स्य जनपद की बैराट। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, जबकि हल्दी काठी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। मालती माधव के चित्र मेवाड़ से संबंधित है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से सुने। मालती माधव का चित्र है मेवाड़ शैली से। मालती माधव, मेवाड़ शैली। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन आरंभ हुआ अजमेर से। राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से। राजस्थान सेवा संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1919। राजस्थान सेवा संघ 1919, ध्यान रखना साथियों। राजस्थान सेवा संघ 1919। पोपाबाई की पोल नामक किताब किसने लिखी? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात लगता है, जबकि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा जो है वो लगती है। आगे चलते हैं। सन 2001 से 2011 के अनुसार कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो वो हुई थी बाड़मेर में। दूसरे नंबर पे जैसलमेर, तीसरे नंबर पे जोधपुर। इस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस तरह से ये जनसंख्या वृद्धि का क्रम है साथियों। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी 2011 की जालोर। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो वो है जालोर। ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जालोर। इसके आगे है लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर और खनन। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र चूना पत्थर और खनन। राजस्थान में वार्षिक वर्षा के समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो धौलपुर है वो साथियों।
आगे देखेंगे राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात। आगे है थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, तो वो भारत में पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है वर्षा से, पश्चिमी विक्षोभ वर्षा। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम परसेंटेज राजस्थान के किन जिलों में? जैसलमेर, बाड़मेर। वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो घटती है, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी राजस्थान, दैनिक तापांतर पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कोटन, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कोटन, नागौर। बनास नदी का निकास है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, यानी कुंभलगढ़ की पहाड़ियां से कौन निकलती है? बनास निकलती है साथियों। आगे है राजस्थान के कौन सा जिला जिसमें लोह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? तो वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तिरंगा पहाड़ी वगैरह वहां पर तो लोहा पाया जाता है, जबकि अभ्रक भी यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉक के नाम से जानी जाती है? नन टॉड नक्की। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय खेती करना। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा, राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है जालोर, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जालोर। जबकि आना सागर झील जो कि अरुणोराज ने बनाई थी वो कहाँ स्थित है? अजमेर में साथियों। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? संप सभा। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए संप सभा स्थापित की थी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो ABCD ध्यान रखें, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर से, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर से। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे? काली सील, याद रखें, काली सील। जबकि काली सिंध और आहू के किनारे गागरोन दुर्ग बना हुआ है साथियों। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोन। कुंभलगढ़ है, बसंती है और मचान है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित थे? सिद्ध जसनाथ जी, सिद्ध जसनाथ जी, जिन्होंने 36 नियम बताए साथियों, जबकि 29 नियम बताए थे जाम्बू जी ने। आगे चले, कोटा के शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए राजा उम्मीद सिंह। कोटा के राजा उम्मीद सिंह के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतने ही प्रश्न काफी है और मिलेंगे साथियों। नमस्कार।